रानी बेटी राज करे। अम्मी ये देखें फैसल घर के लिए राशन ले आए हैं। खाला देखिए ना, राहिला अभी भी मुझे पराई समझती है। ठीक ही तो कह रही है बेटा, अभी तुम्हारा हमारे घर से ऐसा रिश्ता नहीं जुड़ा कि तुम सब ये तकल्लुफ़ करो। जिनके बुझने से इस घर में अंधेरा हो गया है, वही चिराग दोबारा जलाकर मैं इस घर में रोशनी करना चाहती हूँ बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी अम्मी। मैं बात करूंगा भाई से। रानी बेटी राज करे। रानी बेटी राज करे। बेगम साहब, अदनान तो अब आज़ाद है। इसकी हेयरिंग पे अगर सायमा के घर का कोई फर्द आकर अदनान के हक में गवाही दे दे तो अदनान इस मुकदमे से बरी हो सकता है। अदालत शन्नो को भी तो पेश करेगी ना, और वो अपना इतराफ़ी बयान लिख कर दे चुकी है। वो बयान तो अदनान के हक में है। शन्नो ने यह कहा है कि उसने अदनान के हाथ में पिस्तौल देखी, दोनों को उलझते हुए और सायमा को उसी पिस्तौल से गोली से मरते हुए देखा। इसकी हेयरिंग पर अगर सायमा के घर का कोई फर्द आकर अदनान के हक में गवाही दे दे तो अदनान इस मुकदमे से बरी हो सकता है। मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई नंबर नहीं है। मैं झांसे व अदनान का फ़ोन चेक कर कर बताती हूँ आपको। अब बैठी मैं आती हूँ। भाई आप जानते हैं आपकी वजह से पूरा घर कितना परेशान है। अम्मी तो जैसे टूट सी गई हैं। आपकी ये कैफियत, ऊपर से मेरा मुकदमा, कुछ तो साथ दे मेरा, अम्मी का। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या होता जा रहा है। अदनान, मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं नाकाम होता जा रहा हूँ। जब आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे ना, जिंदगी और भी हसीन हो जाएगी। अपने लिए? अपने लिए क्यों जीऊंगा मैं? मेरे जीने का तो कोई मकसद भी नहीं बचा अब। क्या करूंगा जी के, किसके लिए? अच्छा चलें, आप मेरे लिए और अम्मी के लिए खुद को इस धुन से बाहर निकालेंगे, प्रॉमिस? अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। अदनान, मुझे एक बात बताओ कि क्या अब भी तुम्हारे दिल में राहिला का कोई ख्याल बाकी है? भाई मैंने राहिला को दिल से निकाला ही कब था। रिश्तों की हुर्मत के तकाजे और मियाँ बीवी के रिश्ते को सच्चाई से निभाने के लिए मैंने राहिला को दिल में दफन कर लिया और सायमा का नाम जुबान पर सजा लिया, बस। चलो, तुम तो अपने दिल में जीने का मकसद छुपाए बैठे हो। मेरे दिल में तो सिर्फ यादें हैं और वही मुझे तड़पाती रहती हैं, बस। तो क्या अदनान अब भी राहिला की मोहब्बत दिल में छुपा के बैठा हुआ है? अम्मी आप यहाँ? अदनान, वो मैं झांसी को बुलाने आई थी। भाई आ रहे हैं शावर लेके। कहीं ये मैंने सुन तो नहीं लिया? अच्छा है, सुन लिया। अम्मी को भी पता चल जाना चाहिए कि राहिला की याद मेरे दिल से गई नहीं और ना ही कभी जाएगी। अदनान, तुम्हारे पास राहिला का सेल नंबर है? अदनान जी? सेल नंबर किसका? राहिला का, मुझे जरूरी बात करनी है। अम्मी वो मेरे पास तो नहीं है राहिला का नंबर। हया का नंबर है मेरे पास। अच्छा, अपना सेल दो, मैं मिलाती हूँ। ये ले। बुज़दिल कहीं का।
हेलो, हया बेटी, मैं आंटी बोल रही हूँ। मुझे तो खुशी कभी भी रास नहीं आई। तेरी मंगनी करके कितनी खुश थी ना मैं। उस्मा उजड़ गई। अम्मी, जो होना था वो तो हो गया है, मगर आपको ये नहीं लगता कि हमें उस्मा को घर वापस ले आना चाहिए? वो तीनों माँ बेटियां तो पहले ही उसकी जान का अजाब थी, और अब इरफान के जाने के बाद तो पता नहीं वो उसका क्या हाल करेंगे। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मैं ले आऊंगी उसे जाकर। इरफान का स्वयं गुजर जाए। मुझे जरा कुछ सरदर्द की गोली तो ला कर दे। सर दर्द से फटा जा रहा है। ठीक है अम्मी, मैं गोली ला देती हूँ। आप यहीं लेट जाए, मैं आके सर भी दबा दूंगी। रफाकत, तुम्हारी एक और बेटी उजड़ गई। तुम्हारी एक और दुआ खलाओं में भटक कर रह गई रफाकत। हाँ, वैसे उस्मा के साथ तो बहुत ही सुन है। वो तो बहुत ही मासूम और सीधी सादी सी लड़की है। हमें गुड्डू के यहाँ ताज़ियत के लिए जाना चाहिए। अम्मी, बेहतर होगा आप अकेली चली जाएं। तुम्हारी चालाकियाँ मैं समझती हूँ। दिल तो चाह रहा होगा उड़ के पहुँच जाओ। जी हाँ माँ, आप इसको तो लेकर जाएं। इसे तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन बेटा तुम्हें भी जाना चाहिए। आप प्लीज़ मुझे हर बात के लिए मजबूर ना किया करें, मैं नहीं जा सकती। मैं मजबूर नहीं कर रही हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है जाने का। सारे फराइज क्या मेरे लिए ही बनते हैं? हंसूं तो दूसरों के लिए, मुस्कुराऊं तो दूसरों के लिए, जीऊं तो दूसरों के लिए। मुझे नहीं जाना बस। या अल्लाह, ये फिर अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाएगा। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं भाई से बात करता हूँ। आप ड्राइवर के साथ चले जाइए। या अल्लाह, मेरे बच्चों पर रहम करना। क्या करूं? क्या जरूरत थी रईसा को बताने की? अगर फोन आ ही गया था तो सलाम दुआ करके बंद कर देती। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा उनसे एक ताल्लुक है अम्मी। ताल्लुक? अम्मी, शुक्र अदा कीजिए, रईसा आंटी में कम से कम तहजीब, इंसानियत, इखलाक तो है। वो उनकी तरह बद इखलाक तो नहीं है ना? हाँ, ये तो है, लेकिन हया, किसी से भी मिलने को मेरा दिल नहीं चाहता। देखो कैसे मेरी सारी बेटियां बर्बाद हो गई। अम्मी, ये भी एक इम्तिहान है जो गुजर जाएगा। अच्छा, आप मत जाइएगा उस्मा के घर। हम स्वयं के बाद जाके मैं और राहिला उस्मा को यहाँ ले आएंगे। बस रईसा आंटी आए तो आप बस मिल लीजिएगा ना। उस्मा यहाँ आ भी गई तो मेरी तड़प और बढ़ जाएगी। पता नहीं मैं उसके होने वाले बच्चे को बर्दाश्त कैसे करूंगी। नफरत है मुझे उसके बच्चे से। प्लीज अम्मी, आप इस तरह मत सोचिए। अच्छा, वक्त आएगा ना तो मैं उस्मा को अपने घर ले जाऊंगी, ठीक है? क्यों हया, तू क्या सारी जिंदगी वहीं पड़ी रहेगी? अम्मी प्लीज। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, मुझे घर जाना है। सुबह मुस्कान का पेपर भी है। ठीक है, खैरियत से जाओ। इतने इम्तिहान तो सिर्फ मेरे मुंतजर है ना जाने कब मौत आएगी मुझे।
यहाँ बैठी हुई है मनु तुम्हारी? चल जाके चाय बना, महल्ले की औरतें बाहर बैठी हुई है। जा यहाँ से, मुझको तैयार होना है। इरफान आ रहे हैं मुझको लेने, गजरे लाएंगे मेरे लिए। बेवा हो गई कमबख्त, और तुझे अभी तक गजरों की और उसकी फूलों की पड़ी हुई है, हैं? मनूस तुझे पता नहीं है? और देख चाय बना के ना कपों में निकाल दियो, इराम उठा के लाएगी, तुझे बिल्कुल सामने आने की जरूरत नहीं है, समझी? अब रख ना इसको, मनूस रख दे अब इसे। इरफान, इरफान आ जाओ ना। इरफान मेरे लिए गजरे लेकर आ जाओ ना। इरफान, इरफान, राहिला, प्लीज अपने आप को संभालो, ऐसे तो गुड्डो खाला और बिखर जाएंगे। कैसे संभालूं मैं खुद को? आपको पता है फैसल, मेरे अब्बू के सारे ख्वाब हम बेटियों के मुस्तकबिल से वाबस्ता होते थे, और मेरी अम्मी सारे वक्त बहनों की खुशहाली की दुआएं मांगती रहती थी। और ये देखो, क्या माँ बाप की ख्वाब की ताबीर ऐसी होती है, इतनी खौफनाक। मैंने तुम्हारे ख्वाब सजाने का वादा किया है राहिला, मैं बनूंगा तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। क्या तुम मेरे ख्वाब की ताबीर बनोगे? क्यों, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे तो अपने ख्वाब की ताबीर पर ही यकीन नहीं है। अच्छा, आप अम्मी के पास जाकर बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। टीना, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है तुम आ गई हो, वरना मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे गई। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कोई मुश्किल हो और मैं ना हूँ? आप कहीं जा रही थी क्या? हाँ, लेकिन बाद में चली जाऊंगी। जहांजेब, अदनान, कहाँ हो तुम लोग? अरे आपा, मैं जहांजेब से तो खुद ही मिल लूंगी, इस वक्त बहुत थक रही हूँ, बहुत लंबा सफर करके आई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आओ अपने कमरे में, तुम्हारा कमरा वैसे ही तुम छोड़ के गई थी। आओ, आ जाओ। चला, अब मेकअप से क्या काम, इसको सब हम ले लेंगे, मजा आएगा। तो मेकअप सा करूंगी।
खुशी में इतना तैयार हो रही हो? हैं? अरे शर्म नहीं आती तुझे कि क्या हो गया है यहाँ इस घर के अंदर? तू अपने मेकअप करने में लगी पड़ी हुई है। इरफान आने वाला है आपा। हम बाहर खाना खाने जाने वाले हैं। सालगिरह है ना मेरी। कोई सालगिरह वालगिरह नहीं है तेरी। उतारिए कपड़े। इधर दे ये मुझे, इधर दे ये लिपस्टिक मुझे। हैं? बड़ी आई। दे ये मुझे। अरे जाए आप। इरफान आने वाले हैं। अलमारी खोल अपनी और निकाल सारे कपड़े। तो उन पर हमारा हक है, तेरा नहीं है। और क्या? इरफान नहीं मरे हैं। वो आएंगे अभी। हम बाहर जाएंगे। इसको निकाल, इसको चल ये कमरे से भी जा। हम अब इस कमरे में ना हम रहेंगे दोनों। और तुझे जो है ना इस कमरे से जाना पड़ेगा। निकाल इसे बाहर। हो गया बहुत बार। निकल बाहर, निकल से भी नहीं निकलती। बंद कर दरवाजा। खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज। हेलो हाय टीनानी, आप? It's unbelievable. हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम वेरी वेल। तुम इतने परेशान से क्यों हो भाई? मुझे देख के इतनी हैरत क्यों हो रही है तुम्हें? इतनी हैरान होके क्यों देख रहे हो तुम? तुमसे बताया तो था कि मैं आ रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के पास। और देखो, मुझे एक छुट्टी अपनी एंजॉय करनी है। Enjoy? हाँ, हमेशा की तरह पिछले 8 सालों से हम हर छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। इस दफा भी घूमेंगे फिरेंगे। और पता है क्या, मैं तुम्हारे साथ यहाँ की वैगन में जरूर सफर करूंगी। वो क्या नंबर है, मशहूर जो रूट नंबर है, W8। मुझे लेके चलोगे ना? Come on, honey. बंद करें कॉमेडी। What do you mean by comedy? हेलो? वही जो आप मुझे चीयर अप करने के लिए हमेशा करते हैं। Look, जहाज़े प्लीज, I mean, I can't see you in this condition. हालत देखिए तुमने अपनी क्या बना रखी है। I can't see you in this condition, okay? Come on, quickly change. देखो, बहुत दिनों बाद हम सब इकट्ठे डिनर करेंगे। अच्छा चलिए, मैं चेंज करके आता हूँ। ये बताएं कि डिनर में क्या आपके हाथ की बनी हुई कोई डिश होगी? हाँ, मैंने बनाया है। सबसे मुश्किल डिश मैंने बनाई है। पानी, नॉर्मल पानी में आइस क्यूब्स डाल के उसको ठंडा यक बनाया है मैंने। चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ नीचे। अच्छा मैं आ रहा हूँ। ठीक है? मैं आ रहा हूँ। अब आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अगर आप पहले ही सना की दफा में जहाज़ेब की बात मान लेती तो आज जहाज़ेब इस दोहरे सदमे से ना गुजरता। टीना प्लीज, सना का जिक्र करके मुझे शर्मिंदा नहीं करो। क्यों ना करूं मैं शर्मिंदा? क्या बुराई थी उस लड़की में? सिर्फ ये कि वो आपकी क्लास की नहीं थी, आपके स्टेटस की नहीं थी, आपके साथ वो सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती थी। अब सना का क्या जिक्र, उसे क्यों दोहरा रही हो? इसलिए कि उस वक्त भी जहाज़ेब की वही हालत थी जो आज है। जब आपसे नाराज होकर वो मेरे पास शिकागो आया है, आपा मुझे 8 साल लगे थे उसको जिंदगी की तरफ दोबारा लाने में, और अब तो शायद उम्र ही बीत जाएगी, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। प्लीज टीना, मुझे डराओ नहीं, मैं आगे बहुत परेशान हूँ। आपा मगर इस बार बहुत बुरा हुआ है। शकीला ने अच्छा खासा सना की जगह ले ली थी और वो सना का दुख भूल चुका था। यही तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ से सब कुछ भूल जाए। ये अचानक पड़ने वाले दौरे कहीं मेरे बच्चे का सही तवाज़ुन न खो दे। अल्लाह ना करे। आपा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अच्छा चलिए मेरे साथ, जहाज़ेब भी आ रहा है खाने के लिए। आइए, चलिए आइए आइए, परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। के कब्र के फूल भी मुरझाए नहीं है। और तुमने अपना खानदानी पेशा शुरू कर दिया। अरे क्यों नहीं जाते? कुछ नहीं किया।
शकीला की बहन हया। मैं टीना हूँ जहांजेब की खाला। लेकिन आप तो जहांजेब की बहन लगती हूँ, यही कहना चाह रही हो ना? बस ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। रानी बेटी